नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का हमारा वीडियो ग्रुप थ्योरी सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम आज स्टार्ट करेंगे आपका ग्रुप थ्योरी। जिसे आपको सभी को पता है कि आपका ग्रुप थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर मैथमेटिक्स में, और इसका बहुत वेटेज रहता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनबीएचसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ग्रुप थ्योरी पूछा जाता है आपसे। तो ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और इन पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग करने में। तो इस सीरीज़ में हम आपकी थ्योरी प्लस प्रॉब्लम दोनों ही करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका विद डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का जब भी मैं आपको डालूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT JAM 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से। डेफिनेशन: let G is any non-empty set and star is a binary operation on G such that following conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. आपकी पहली कंडीशन क्या है? एसोसिएटिविटी means for any x, y, z belongs to set G, we have x star y bracket star y that should be equals to x star y star z bracket for every x, y, z belongs to ग्रुप G। तो ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसकी मीनिंग क्या आपके पास? पहले हम x स्टार y को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको हम स्टार करेंगे के साथ z के साथ। आपको ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। ऐसे मैं पहले y स्टार z के लिए निकालूंगा बाइनरी ऑपरेशन लगा के, और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं स्टार करूंगा x के साथ। इस आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिलेगी, और दोनों वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए फॉर एनी x, y, z बिलोंग्स टू G। देन इससे आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? देयर मस्ट एग्जिस्ट some element E belongs to G such that
x star e is equal to e star x is equal to x for every x belongs to G। मीन्स आपके पास इस सेट G में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए E सच दैट जिसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। x स्टार E निकालो या फिर E स्टार x निकालो, दोनों वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए x। अब एक ऐसा एलिमेंट आपका एग्जिस्ट होना चाहिए G के अंदर। देन एलिमेंट E, this element E is called identity, is called identity for group G, for set G, not group, for set G। If there exists some element E such that x star E is same as E star x which is equal to x, then such element is called identity for this set G। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, existence of inverse for every element x belongs to G, there exists element y belongs to G such that x star y is y star x and this should be equals to identity। For every element x there must exist some element y which satisfied this condition, then y is called inverse of a, inverse of x, then y is called inverse of x and is denoted by x inverse। y को किसे डिनोट करेंगे हम, x इनवर्स से। then we say G along with this binary operation star is group। तो बोलेंगे तो आपका जो सेट G है विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। तो अगर आपके पास कोई भी सेट गिवन है और कोई आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है तो आपको ये तीन कंडीशन क्या करनी होंगी, चेक करनी होंगी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, एसोसिएटिविटी की। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। और तीसरी कंडीशन आपके पास एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट। अगर आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं फॉर एनी सेट अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन तो हम बोलेंगे आपको सेट है, उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूं अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन अलॉन्ग विद z, देन दिस इज ए ग्रुप। तो अब क्या बनाएगा, कोई ग्रुप बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, since x plus y belongs to z for every x and y belongs to z। अगर आपके दोनों इंटीजर हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इट मीन्स आपको जो प्लस आएगी बाइनरी ऑपरेशन है z के ऊपर। सेकंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, सिंस x plus y plus z is same as x plus y plus z for every x y z belongs to
set of integers. It implies this plus operation satisfied associativity property. Third, existence of identity. For any x belongs to integer, x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x. It implies 0 is identity for this binary operation. So 0 is identity for this binary operation. तो आपके पास आइडेंटिटी भी होगी सेट के अंदर. फोर्थ, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स. फॉर एनी x belongs to z minus x belongs to z such that x plus minus x is equal to minus x plus x is equal to 0, which is identity. It implies हर एक एलिमेंट का कोई इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. It implies inverse of x exists and minus x is inverse of x. तो आपका हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स कितना होगा आपका माइनस x. तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं. इट इम्प्लाइज z along with binary operation plus is a group. This is example of group. तो हमने एक एग्जांपल देखा ग्रुप का. नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, फिर आगे करेंगे हम. डेफिनेशन का आपके पास एबेलियन ग्रुप. अब एबेलियन ग्रुप क्या होगा? लेट G along with this binary operation star is a group. मान लेते हैं आपके पास एक सेट है नॉन एम्प्टी G और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है और वो क्या है, एक ग्रुप है विद दैट बाइनरी ऑपरेशन. इट इंप्लाइज आपके पास जो G है इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. पहली कंडीशन एसोसिएटिविटी, सेकंड कंडीशन एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड थर्ड कंडीशन एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट. यहाँ पे तीनों आपकी सेटिस्फाइड हैं. इट इंप्लाइज G इज ए ग्रुप विद दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार. then we say G star is a abelian group. This is abelian group if x star y is same as y star x for every x y belongs to G. तो अगर उस ग्रुप के पास ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, एडिशनल प्रॉपर्टी, तो हम बोलते हैं कि आपका जो ग्रुप है कैसा हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने देखा Z along with बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज ए ग्रुप. अभी हमने इसको प्रूफ किया कि क्या ग्रुप है. we also know that x plus y is same as y plus x for every x and y belongs to Z. It implies this is actually example of abelian group. It implies Z with this plus is abelian group.
ओके, आपका जो नेक्स्ट नोटेशन है आपके पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप. फाइनाइट ग्रुप, so what is finite group? If G star is a group, then we say G is finite group with binary operation star if number of elements in set G is finite. अगर आपका जो सेट G है, अगर उसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट हैं, देन इससे आपका जो ग्रुप है कैसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है. तो इनफाइनाइट ग्रुप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप if G with this binary operation star is a group and G has infinite number of elements, then G is called infinite group. Then G is called infinite group. For example, हमने अभी एग्जाम्पल किया था, for example Z with binary operation plus is example of infinite group. देखो एग्जाम्पल किसी चीज का, इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है, बिकॉज आपका Z के अंदर कितने एलिमेंट्स आपके पास, इनफाइनाइट से एलिमेंट हैं. तो अभी तक एक्चुअली मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है ग्रुप का, और वो कौन सा है, Z विद दिस प्लस इज ए एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है ग्रुप का, तो बार बार यूज करेंगे, तो ये आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए ग्रुप का. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल सेकेंड, let G is my set 1 minus 1 iota or minus iota, where iota means square root of -1. तो हमारे पास एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, एंड माई बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, एंड G विद बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या मल्टीप्लीकेशन का है, देन दिस सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार मल्टीप्लीकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप. या कोई क्या एग्जाम्पल है, ग्रुप का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप. 1 into 1 क्या होगा पास, ऑब्वियसली 1, माई बाइनरी ऑपरेशन इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन, सो 1 into 1 is 1. Again 1 into -1 is again -1. 1 into iota is same as
iota and 1 into में minus iota is same as minus iota. It implies E equals to 1 for this binary operation. What is inverse for each element? 1 into 1 is 1. It implies 1 is inverse of itself. So 1 inverse is 1. What about minus 1 into minus 1 is again 1, which is identity. So it implies inverse of minus 1 is minus 1. तो minus 1 का inverse क्या होगा आपके पास? minus 1. Again iota into minus iota is minus iota square, which is minus minus 1, which is 1. That implies minus iota is inverse of iota. Minus iota is equal to iota का inverse. तो each element का पास क्या inverse है? Identity है, quantity obviously है क्योंकि just एक multiplication है ये. That implies this is an example of group. It implies Chi with binary operation multiplication is example of finite group. आपके पास एग्जाम्पल किसका है? फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया. इज दिस ग्रुप एबिलियन? यस, बिकॉज x into multiply y is same as y into x for every x and y belongs to Z. तो क्या जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो क्या होती है? कॉम्पिटिटिव होती है. इट मीन्स x into y same as y into x. So it implies this group is actually abelian group. So this is example of abelian group. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपके पास ग्रुप के? एग्जाम्पल थर्ड. लेट माई सेट G इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. और आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? सिंपली एडिशन, यूजुअल एडिशन. देन सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल एडिशन इज example of infinite abelian group. This is example of infinite abelian group. What is identity? 0 is identity for group R with binary operation plus, and minus x is inverse of x. So this example of group. जैसे हमने यहाँ पे R लिया है, ऐसे हम क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स ले सकते हैं. तो मुझे अगला एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा आपके पास? एग्जाम्पल 4 क्या होगा? Set of all rational number with binary operation usual plus is again example of infinite abelian group. Again identity is again 0. 0 is identity for Q along with plus, and again minus x is inverse of x. ऐसे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं. वो भी आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल होगा.
Example 5, set of all complex number with usual addition is infinite abelian group. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या होगा आपके पास? Let R star means set of all non-zero real numbers. The set of all real numbers except 0, set of all non-zero real numbers. इसको हम डिनोट करेंगे R star से. Then this set R star along with usual multiplication of real numbers form a infinite abelian group. यहाँ पर आपका आइडेंटिटी क्या होगा? 1 will be the identity. 1 is identity for R star with binary operation usual multiplication, because 1 into my x is equal to x into 1 is equal to x for every x belongs to R star. It implies 1 is actually identity for this group. और इनवर्स क्या होगा? For any non-zero x 1 by x into my x is equal to x into 1 by x is equal to 1, which is identity. It implies 1 by x is inverse of x belongs to R star. It implies R star with this binary operation multiplication is infinite abelian group. ऐसे में R स्टार क्या लिख सकता हूँ? Q स्टार set of all non-zero rational numbers. Similarly C star set of all non-zero complex numbers. वो सब के सब क्या आपके पास infinite abelian groups हैं under binary operation usual multiplication. So my example 7. Set of all non-zero rational number under multiplication. Set of all non-zero complex number under multiplication are examples of infinite abelian group. एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. तो सारे के सारे ग्रुप बहुत ही स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. अगर आप नोट करेंगे तो हमने जितने भी आप अभी तक एग्जाम्पल किए हैं ग्रुप्स के, वो सारे आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? एबिलियन ग्रुप्स के एग्जाम्पल है. अभी तक हमने कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दिया है जो आपका ग्रुप कैसा हो, नॉन एबिलियन ग्रुप हो. तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 8. Let my G is set of all 2 cross 2 matrices X, Y, Z and W such that, तो सेट ए मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A, X, Y, Z, W such that X, Y, Z and W belongs to set of all real numbers and determinant of A is not equals to 0.
तो मैंने अब एक्चुअली क्या लिए, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर, देन G is a group with usual multiplication operation of matrices. Then G with this usual operation of matrix multiplication form a infinite non-abelian group. This is example of infinite non-abelian group. First of all हम चेक करेंगे why this is a group. पहले हम चेक करेंगे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, why this operation is binary operation. So let A and B belongs to G, that implies determinant of A is not equal to 0 and determinant of B not equal to 0. Now we have to check whether matrix AB is in G or not. So AB, determinant of AB, which is equal to determinant of A and determinant of B. Since this is non-zero, their multiplication is non-zero. So it implies matrix AB belongs to G. So it implies this is actually binary operation. So it implies matrix multiplication is a binary operation. Is a binary operation on set G. Now okay, अभी मैंने binary operation चेक कर लिया. Now we have to check associativity. Obviously they are true because AB into C is same as A into B into C. For every A, B, C belongs to G. So this is associativity. Now what about identity? Second, since identity matrix of 2 cross 2, which is 1 0 0 1, and determinant of identity matrix is 1, which is not equal to 0, that implies this identity matrix is in G. That implies this identity matrix is in G, and for any A belongs to G, A into identity matrix is equal to identity matrix into A is same as matrix A. It implies I is identity. Identity for G with this binary operation multiplication. तो I आपका जो क्या किस तरह से काम करेगा, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा. What about inverse for each element? Fourth, let A belongs to G. It implies determinant of A is not equal to 0. आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, इफ एंड ओनली इफ उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा. इट इंप्लाइज A is invertible. It means there exists matrix B belongs to G such that AB is equal to BA equal to identity matrix of 2 cross 2. In particular, it implies AB is equal to identity matrix, so it implies determinant of A and determinant of B is equal to 1, so it implies determinant of B is not equal to 0. And hence matrix B is inverse for matrix A.
So it implies my matrix A is actually invertible. So it implies G with this binary operation matrix multiplication is example of infinite ग्रुप. आपका कैसा ग्रुप हो जाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा. वाई दिस इज इनफाइनाइट? ये आपका जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट क्यों है? वाई इसके अंदर कितने मैट्रिक्स आएंगे पास? इनफाइनाइट मैट्रिक्स आएंगी. वाई इनफाइनाइट मैट्रिसेस? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज ए लैम्डा विच इज लैम्डा 0 0 लैम्डा, where lambda belongs to set of all real numbers and lambda is not equal to 0. Then determinant of a lambda is lambda square which is not equal to 0. So it implies my matrix A lambda belongs to G. बट मेरे पास लैम्डा कितनी चॉइस हैं? इनफाइनाइट चॉइस है. एक्चुअली मैं लैम्डा कुछ भी ले सकता हूँ एक्सेप्ट 0. So it implies there are infinitely many matrices in set G. So it implies order of G is infinite. So this is example of infinite group. Now is it abelian or non-abelian? This is a non-abelian group. Not G with this binary operation multiplication is example of non-abelian group. Why non-abelian? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट निकालने पड़ेंगे. Let my element A is 1 1, say this is 0 and this is 2. The determinant of A is 2 which is not equal to 0. So it implies A belongs to G. एक और मैट्रिक्स लेते हैं B. So this is 1 2 and 3 and 4. So determinant of B is what? 4 minus 6 which is minus 2 which is again non-zero. So it implies my B belongs to G. Now what is AB? AB matrix is 1 1 0 2 into matrix B which is 1 2 3 4, and this is 1 4 6 and this is 6 and this is 8. This is my matrix AB. Now what is BA? One, 2, 3, 4 into my 1 1 0 2. This will be equals to 1 or 5, and this is 3 and this is 11. Obviously these two matrices are not same, so it implies AB is not same as BA. So AB is not same as BA, so it implies my G with this matrix multiplication is non-abelian group. Is non-abelian group. तो अभी तक हमने एग्जांपल देखे एबिलियन ग्रुप के, नॉन एबिलियन ग्रुप के, इनफाइनाइट ग्रुप के और फाइनाइट ग्रुप्स के. अभी आपके पास एक एक्सरसाइज है जो आपको ट्राई करना है. एक्सरसाइज के आपके पास exercise. Let Q positive
denote the set of positive rational number, positive rational numbers. And we defined a binary operation, define star on q positive as follow. X star y is equal to xy by 3 for every x and y belongs to set of positive rational numbers. This multiplication is usual multiplication of rational numbers. So this is my binary operation. Now you have to check, is this a group under this binary operation? Is q positive with this binary operation star form a group? क्या ये ग्रुप है? If yes, is it abelian? क्या ये abelian ग्रुप है? Is it finite group? क्या ये finite ग्रुप है? तो आपको इसका आंसर करना है इस क्वेश्चन का. आपके पास ऑपरेशन ये है, दिस इज माय ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके पास एक्सरसाइज सेकंड. लेट S is equal to set of all real numbers except -1. Set of all real numbers except -1. इन -1 छोड़ के आपके सारे सेट को हमने सारे एलिमेंट्स को ले लिया, उसको मैं बोल रहे हैं सेट आपका S है. देन वी डिफाइन ऑपरेशन स्टार ऑन S as follow. X star y is equal to x plus y plus xy for every x and y belongs to set S. यहाँ आपको जो प्लस है वो ये प्लस किस चीज़ का है? नॉर्मल एडिशन का है. और यहाँ को जो मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ऑफ रियल नंबर्स. ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है. नाउ इज एस विद दिस बाइनरी ऑपरेशन ए ग्रुप? क्या ये ग्रुप है? इफ यस, इज इट एबिलियन ग्रुप? इज इट एबिलियन ग्रुप? इज इट फाइनाइट ग्रुप? तो अगेन आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं. आपका ऑपरेशन ये है विद दिस बाइनरी ऑपरेशन. इज दिस ए ग्रुप? इज इट फाइनाइट ग्रुप? इज इट एबिलियन ग्रुप? तो अभी तक हमने एग्जांपल देखे जहां आपका जो ग्रुप था, जो आपका जो सेट था वो क्या बना रहा था? एक ग्रुप बना रहा था. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज चेक करते हैं ग्रुप्स की. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Again, is the most important property. Property first. Let G star is any group, then G has only one identity. तो आपका जो ग्रुप होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगी?
आइडेंटिटी होगी, दिस ओनली वन आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी सेकंड आपके पास let G with this binary operation star is any group, then each element X of G have a unique inverse। मीन्स एक ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स होगा, और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, इट इज ओनली यूनिक इनवर्स। इन दोनों के जो प्रूफ हैं बहुत ही ऑब्वियसली प्रूफ हैं, इजी प्रूफ हैं, तो मैं सिर्फ आपका एक का प्रूफ करूंगा, सेकंड आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रूफ करेंगे। प्रूफ, प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं कि किसी ग्रुप के अंदर सिर्फ आपकी एक ही आइडेंटिटी होती है। तो मान लेते हैं आपके पास कि ग्रुप में आपके पास दो आइडेंटिटी हैं, तो लेट E and E dash are two identity for group G। आपके पास ग्रुप G है, उसके पास दो आइडेंटिटी है, मान लेते हैं हम ऐसा। देन सिंस E is identity for group G, अब क्योंकि आपके पास E क्या आइडेंटिटी है, तो हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा लेते हैं। सो इट इंप्लाइज X स्टार E इज इक्वल टू E स्टार X इज इक्वल टू X और एवरी X बिलोंग्स टू G। आपके पास डेफिनेशन आइडेंटिटी की और E आपके पास आइडेंटिटी है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो इन पर्टिकुलर चूज X इज इक्वल टू E डैश। X को हम E डैश मान लेते हैं इसके अंदर, तो बस क्या बन जाएगा, इट विल बी E डैश स्टार E डैश स्टार E इज इक्वल टू E स्टार E डैश इज इक्वल टू E डैश। आपके पास यहां से ये चीज आ जाएगी। हमने क्या किया, इसमें सिंपली X की जगह पे E डैश को पुट कर दिया। नाउ आल्सो my E dash is again identity by definition, also E dash is identity for group G, it implies again E star into my X into my E dash is equal to X for every X belongs to G। So now put X is equal to E, हम इसके अंदर X E रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से। सो इट इंप्लाइज दिस इज E dash स्टार E is equal to E स्टार E dash is equal to E। यहाँ आपको दो चीज मिल गई। नाउ फ्रॉम दिस एंड दिस E स्टार E dash स्टार E is equal to E dash E dash star E is equal to E dash, from this E dash star E is equal to E dash। Similarly E dash star E is equal to E
इट इम्प्लाइज ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई, बट दिस बोथ आर सेम, ये साइड आपकी सेम है, so it implies my e dash will be equals to e। तो हमें जो डिफरेंट आइडेंटिटी मानी थी एक्चुअली वो क्या है, सेम है। सो इट इम्प्लाइज ग्रुप जी हैज ओनली वन आइडेंटिटी। तो किसी भी ग्रुप के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है। ये आपका प्रूफ था प्रॉपर्टी फर्स्ट का। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी जो सेकंड है कि ईच एलिमेंट हैज ओनली यूनिक इनवर्स, आप इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। अगेन हम दो इनवर्स मान के चलेंगे और शो कर देंगे दो इनवर्स आपके क्या है, सेम है। तो आपकी प्रॉपर्टी सेकंड थी ये। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या आपके पास, प्रॉपर्टी थर्ड कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ अगेन लेट G is a binary operation, sorry, G is a group with binary operation star। Then for any x y z belongs to G, we have first x star y is equal to x star z, it implies y is equal to z। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों साइड से x को कैंसिल आउट कर दिया, और किस साइड से कैंसिल आउट किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, इट्स कॉल्ड लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड में आपका x है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, टू इम्प्लाइज y इक्वल टू z। वाई दिस इज ट्रू, बिकॉज का प्रूफ क्या है, लेट x स्टार y इज इक्वल टू x स्टार z, और x आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ग्रुप G में। सो इट इम्प्लाइज x इज इन्वर्टिबल, तुम दोनों साइड पे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऑपरेशन लगा देंगे, बाइनरी ऑपरेशन। इट इम्प्लाइज x x इनवर्स स्टार x स्टार y इज इक्वल टू x स्टार x star z। Now using associativity property, it implies x star x into star y is equal to x star into star x and star z। That implies this is just identity, because x is multiplied by its inverse, so it implies this identity. So this e star y is equal to e star z, but e star y is y and e star z is z, so it implies y equal to z। It means हम ग्रुप्स के अंदर अगर आपके पास कॉमन एलिमेंट हैं सेम साइड से तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज, इट इम्प्लाइज x स्टार y इज इक्वल टू x स्टार z इम्प्लाइज y इक्वल टू z। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। ऐसे आपको क्या होता है, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ होता है। सेकंड, y स्टार x इज इक्वल टू z स्टार x
इट इम्प्लाइज y इक्वल टू z। अगेन हम कैंसल आउट कर सकते हैं x फ्रॉम बोथ साइड, जहां आपका जो x है वो आपका राइट हैंड साइड में दोनों साइड पे। इट्स कॉल्ड राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। प्रूफ इज अगेन सेम। अब इस बार हम क्या करेंगे, x इनवर्स से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट y इक्वल टू z। सिमिलरली एग्जैक्टली हमने जैसे ऊपर किया ऐसे आपके इसका भी प्रूफ होगा, आप इसको कर सकते हैं। तो अभी तक हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी ग्रुप्स के अंदर कि हर एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, हर एक ग्रुप के अंदर ईच एलिमेंट का सिर्फ यूनिक इनवर्स होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि ग्रुप्स के अंदर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज कर सकते हैं। फोर्थ, हम ग्रुप के अंदर राइट कैंसिलेशन लॉ को यूज कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास एग्जांपल है। Let R star is again set of all real numbers except 0। और यहाँ पर एक बाइनरी अगेन एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। लेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार नॉट इज डिफाइंड, a binary operation not is defined on R star as follow। हम क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं R स्टार के ऊपर एज फॉलो। X सर्कल Y इज इक्वल टू मॉड ऑफ X इंटू Y, और every X and Y belongs to R star। This is my binary operation। अब मुझे चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपका जो सेट है R स्टार, इज दिस ए ग्रुप। क्वेश्चन इज R स्टार विथ दिस बाइनरी ऑपरेशन सर्कल ए ग्रुप। क्या ये ग्रुप है? क्वेश्चन इज दिस। Answer is no, this is not a group, this is not a group। Why this is not a group? This is an easy exercise for you too, easy exercise। To prove this is not a group। Okay, वन मोर एक्सरसाइज आपके पास है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके पास है ये। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ ए सेट ऑफ n cross n matrices over complex numbers form a group under matrix multiplication, under matrix multiplication then show that either all the members of set are non-singular
matrices or all of them are singular matrices. तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस। आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट दिस सेट इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको गिवन है कि ये क्या ग्रुप है। Then you to show that either all the members of this set are non-singular matrices or all of them are singular matrices। या तो उसके सारे के सारे मेंबर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे या फिर उसके सारे के सारे मेंबर्स कैसे होंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। आपको गिवन है कि आपको जो सेट है वो क्या है, ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास एक एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके फर्दर करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स। हम एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप की बात करेंगे, हम कैलन फॉर ग्रुप की बात करेंगे, क्यूएड ग्रुप की बात करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की हम बात करेंगे और फिर हम फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।